देखिए मित्रों, अगर तो आप हैं मछली खाने के शौकीन तो प्लीज़ यहाँ मत आइए, लेकिन अगर हमारे साथ हैं आप मछली बचाओ मछली ना खाओ अभियान में, तो प्लीज़ आइए यहाँ पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लॉग बनाने वाले हैं कैली टर्टल के बारे में। आप देख सकते हैं पीछे ऑकलैंड एक्वेरियम, ये है न्यूजीलैंड में। जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी से मेरा ड्रीम था कि मेरा बेबी 6 मंथ प्लस होगा तो मैं इसको पक्का यहाँ लेके आऊँगी। ये जो है ये अंडर सी बनाया हुआ है इन्होंने, इतना सुंदर है। आपको सारे सी के यहाँ पे शार्क, स्टिंगरेज, फिशेस सब मिलेंगे, टर्टल्स। इट्स सो ब्यूटीफुल। मेरा आज जो है वो आई थिंक 1.5 साल का सपना पूरा होने जा रहा है, अपने बच्चे को सी वर्ल्ड दिखाने का। सो लेट्स एक्सप्लोर द ऑकलैंड एक्वेरियम एज यू कैन सी देयर। कम विद अस। तो वी आर एट द एंट्री। अभी हम एंटर होने लगे हैं, हमने टिकट्स पे कर दी हैं। यहाँ पे टिकट का प्राइस है पर एडल्ट जो है $42, अंडर 2 इट्स फ्री। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, लेट्स कम विद अस। ओके, तो वन टाइम पास मैंने आपको बता दिया था $42 है एडल्ट का। यहाँ पे आप एनुअल पास भी ले सकते हो अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हो। तो एडल्ट का 16 ईयर प्लस का $119 है। ईयरली पास आप कितनी भी बार आ सकते हो इस पास से। चाइल्ड का 2 to 15 ईयर्स का $86 है। और फैमिली फ्रॉम मैक्सिमम 2 adults एंड अ मिनिमम ऑफ 3 people इज रिक्वायर्ड। इसमें आप पे करना होता है आपको $258। दैट्स इट, एंड यू कैन विजिट होल ईयर विद दीज पासिस। तो अभी हम एंटर हो गए हैं अंदर सी वर्ल्ड में। अगर आपने ऑनलाइन टिकट ऑलरेडी ले ली है तो आपको यहाँ पे काउंटर पे टिकट पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है यहाँ पे काउंटर पे आई थिंक यहाँ पे $48 प्लस 50 सेंट्स की टिकट पड़ेगी, बट ऑनलाइन आपको सस्ती पड़ती है। इसलिए आई प्रेफर कि ऑनलाइन ही लें हम, और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऑनलाइन ही टिकट लें। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस प्लेस। जब भी आप यहाँ पे न्यूजीलैंड में आओ तो ये प्लेस आप पक्का विजिट करना बच्चों के साथ। इट्स सो ऑसम। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत फन एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे इवन आप पेंगुइन्स भी देख सकते हो। ओ माय गॉड, पेंगुइन्स इतने क्यूट होते हैं ना। मैं ऑलरेडी यहाँ 3-4 टाइम्स आई हूँ एंड आई ऑलवेज लव इट। तो मेरा बच्चा जो है पहली बार जाने वाला है। सो रेडी हो आप हमारे साथ एडवेंचर करने के लिए? लेट्स एक्सप्लोर द सी वर्ल्ड। तो आप सोच रहे होंगे बार कोड क्या पकड़ा है इसने। तो ये क्या है, जब आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हो एज अ फैमिली। तो आपकी फ़ोटो खींचते हैं और ये अंदर के डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आपको फ़ोटो दिखाते हैं और आप उनको जो है वो ले सकते हो, पर आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी फ़ोटोज़ कैसी आती हैं। लेट्स कम। हम जा रहे हैं यहाँ स्पिनिंग वाले में। यहाँ पे मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं भाग रही हूँ जल्दी। यहाँ बयान की तो आंखें बंद कर दी। ओह शिट शिट शिट। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं पेंगुइन्स, देयर लॉट ऑफ पेंगुइन्स। हेलो। सो बयान देख रहा है। आज हम हिंदी में वार्तालाप करेंगे क्योंकि लोगों ने मुझे बोला है कि आप पंजाबी बोलते हैं, हमें समझ नहीं लगती है, तो हम बोलेंगे हिंदी। अगर आपको मेरी हिंदी अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम करेंगे हिंदी में वार्तालाप। और आज मैंने देखा कि पेंगुइन के पर होने के बाद भी वो उड़ नहीं सकते, वो तैरना पड़ता है। पेंगुइन्स तो बयान देख रहा है फर्स्ट टाइम पेंगुइन्स। यहाँ पे मैंने पेंगुइन्स फर्स्ट टाइम देखे हैं। और एक और आ गया भागे। हेलो पेंगुइन, क्या कर रहे हो आप? बेबी से बातें कर रहे हो? ओह माय गॉड, सो क्यूट। गुगु देखो, हैप्पी। सो यहाँ पर दिख रहे हैं, वो बुला रहे हैं उनको। ओए आजो। सी माय बेबी सो हैप्पी, फर्स्ट टाइम सीइंग द पेंगुइन। यहाँ पे इन्होंने पूरा टेम्परेचर ऐसा सेट किया हुआ है इनके सर्वाइवल के लिए, जो बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना, क्योंकि इनको माइनस आई डोंट नो कितना माइनस में टेम्परेचर चाहिए होता है, वरना इनको जो है ये सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये सारे पेंगुइन सभा लगा के बैठ गए हैं। ये सोच रहे हैं यार यहाँ तो इन लोगों को काम नहीं है, यहाँ तो ये बहुत बेले हैं, ये रोज ही आ जाते हैं और हमारी फोटोज ही क्लिक करते रहते हैं। ये देखो, ये पेंगुइन आ गया बेचारा हमारे बच्चे का दिल रखने के लिए कि चलो थोड़ा सा इनका टिकट का पैसा वसूल कर देते हैं। और अब हो गया पेंगुइन्स का स्नैक टाइम। तो ये लेडी आई थी, ये इनको स्नैक्स दे रही थी और सारे पेंगुइन्स आ गए, हमें भी दो। अब होगा चैलेंज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें -40 डिग्री टेम्परेचर है। हम दोनों हाथ डालेंगे एंड सी हु स्टे लॉन्गर। यस, लेट्स डू इट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओह यार, मैं गलती ओह माय गॉड।
नहीं Oh my God, भाई take it out. माय गॉड कितने हो गए बोलो यार बोलो टाइम कितना 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से यार ओ माय That's गॉड ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ ਐਨੀਮਲ ਯਾਰ Oh my God. वाह, कितना हुआ? ओ माय गॉड उई, दिल तक रहा गंदी गाना कटना पर नहीं कटूंगा आई विल ट्राई नॉट कितने हो गए ओ माय Freezed. ऐसा लग रहा है शॉक लग गया मैन। जीता कौन? Oh my God. क्या यार इतनी देर रात रख के मेरे पति जीत गए। चलो कोई नहीं, somebody won at best. सही द हॉटेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ जितया है कूलेस्ट कंपटीशन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा आ जाओ चलो आ जाओ अभी हम आपको दिखाएंगे बहुत ही सुंदर वाले बबल्स। 3D ओह माय गॉड दैट्स ऑसम। ये 3D है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे देख के, पर बहुत सुंदर है यार, है ना? चलो चलो आ जाओ सिमिलर टू देयर जेलीफिश एनिमल्स के अंदर एनिमल्स। ओके अरे ये क्या है? अगर क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा है, अगर आप थक जाओ तो ये पूरा यहाँ सो भी सकते हो, आराम कर सकते हो, ये वन नैप एंड देन यू गो फॉरवर्ड। तो स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आने वाला है। मेक श्योर पूरी वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में है सरप्राइज। जिसने जेलीफिश देखी है वो कमेंट में बताएं, और जिसने नहीं देखी है चलिए देखिए। जेलीफिश को देखते देखते तो अभियान हो ही गया था। मुझे बस उनको टच करने की कोशिश कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी आप देखने वाले हो द प्रेशियस रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड कि मेरा बच्चा कैसे रिएक्शन दे रहा है। इज सो हैप्पी, देखना भी। Baby? Yeah. See? I know. Wow. ये क्या है? अभी मैं आपको दिखा रही हूँ लॉबस्टर। वो देखो यहाँ पे नीचे हाइड कर रहा है, वो बीच में है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, बट उसकी बड़ी नीचे जो है वो बाहर है। और ये देखो ये सारा वो क्या बोलते हैं सी ग्रास जो भी है वो दिख रही है यहाँ पे पूरी। ओके तो ये हम अभी खड़े हैं कैफे में। अगर आप पूरा बोर हो जाओ देख के जेलीफिश वगैरह, जो कि आप नहीं हो गए आई एम श्योर, पर आप यहाँ पे रेस्ट के लिए आ सकते हो। बीच में कॉफ़ी चाय जो पीनी है आपको। और यहाँ पे वो एरिया है ना, वो देखो वहाँ पे आप बच्चों को भी खिला सकते हो। लाइक आप यहाँ पे खाओ पियो, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। दिस इज़ सो ऑसम। तो मैं बता रही थी ना आपको बच्चों की जोन, ये है वो बच्चों की जोन। यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर। यहाँ पे नीमो फिश देखी है आपने? नीमो मूवी तो पक्का सबने देखी होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ नीमो फिश। लेट्स गो। तो यहाँ किड्स जोन में इन्होंने फाइंडिंग नीमो से इंस्पायर होके पूरा नीमो और डोरी का पूरा ऐसा शो दिखाया हुआ है। इतना क्यूट लगता है ना। ये है पफर फिश। पफर फिश का मतलब ये होता है, इसलिए पफर बोला जाता है इसको, जब इसको डर लगता है तो ये फूल जाती है, इसलिए इसको पफर बोलते हैं। जापान में इसकी डिश बनती है, जहाँ पर जो शेफ्स होते हैं वो खाली ट्रेंड होते हैं इसको काटने के लिए। एक सर्टिफिकेशन होता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। जो सर्टिफाइड शेफ होते हैं वही बना सकते हैं। ये मछली देखने में कितनी प्यारी है मगर बहुत जहरीली है। जैसे कि मेरी एक्स, वो भी ऐसी थी, प्यारी थी मगर बहुत जहरीली थी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
ये देखो, ये जो है ना, ये ओपन वाटर है, यहाँ से इन्होंने ग्लास लगाया है, बट यहाँ पे ऊपर ऊपर ओपन वाटर, नीचे आप देख सकते हो कितनी सुंदर फिशेस हैं, और साथ में ये सिपियाँ गिरी हैं जो भी होती हैं सी की, बहुत सुंदर। स्टिंगरे भी है, वो देखो वही, वो देखो स्टिंगरे आ रही है, उससे बच के रहना होता है समुंदर में, क्योंकि वो आपको हार्म कर सकती है। ओह माय गॉड, देखो देखो स्टिंगरे आई, स्टिंगरे, ओए स्टिंगरे, ये क्या है भाई, ये कौन सी फिशू है? किशू बनना है मम्मा को, ठीक है चलो। वहाँ पे ना एक टर्टल तैर रहा है, उसकी ना आगे की बाजू नहीं है, पता नहीं कैसे बेचारे की कट गई है, बट बहुत बड़ा टर्टल है। तो यहाँ क्या चल रहा है भाई? यहाँ चल रहा है वर्चुअल शो। ये क्या है कि आपको ये आंखों में लगा के आप अंटार्कटिक एंड ऑल दैट काइंड एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये। इसमें क्या क्या है, ये 360 फील्ड ऑन विजन है, 4K वर्चुअल रियलिटी है, सिनेमा मोशन सीट्स हैं, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप एडवेंचर लवर हो। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा बच्चा छोटा है, तो हमने सोचा कि लाइक वी नॉट गोना डू इट एट दिस पॉइंट। जब हम फ्यूचर में आएंगे, अभियान बड़ा हो जाएगा, देन विल डू, बट आई वुड रियली रिकमेंड दिस बिकॉज हमने एक टाइम जो है गेमिंग जोन में किया था एंड इट्स एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस। तो आप पक्का ये एक्सपीरियंस करना। येस, बिकॉज मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी रिव्यू सुना था कि इट इज़ ऑसम, बट या वी नॉट गोना डू एट दिस पॉइंट, बट येस विल डू इन द फ्यूचर। So like, share and subscribe our video please, and don't forget to hit the bell icon. जी हाँ, देखिए, अगर तो आप हैं मछली खाने के शौकीन तो प्लीज़ यहाँ बताइए। सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हो मछली बचाओ, मछली ना खाओ अभियान को, फिर प्लीज़ यहाँ आइए। एज यू कैन सी यहाँ बहुत सारी मछली हैं, क्योंकि अगर आप मछली के शौकीन हैं तो आपके मुंह में बहुत पानी आएगा, और पानी यहाँ ऑलरेडी काफ़ी है, सो वी डोंट नीड योर वाटर। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये बेचारे की एक पैर टूटा हुआ है। इफ अगर कैमरा मैन दिखा सके पास से, तो इसका बेचारे का एक पैर टूटा हुआ है। ये दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसकी और उसकी, और इसकी उसकी दोनों की लड़ाई में इसको ज़्यादा मार पड़ गई है, उसने ज़्यादा मार दिया है, तो इसका एक पैर कट गया है। लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। या गुड, हाई फाइव, थैंक यू सो मच। चलो जी, अभी तक तो वीडियो में बहुत मज़ा आया, लेकिन जो फाइनल जो बॉक्स ऑफिस धमाका भी रखा है हमने, अब उसमें जाने वाले हैं हम। बिफोर वी गो देयर आई लेट यू नो, क्योंकि अभी तक हमने मछली बचाओ मछली ना खाओ अभियान हमने पूरा कर लिया है। नाउ वी गोना गो सी द शार्क और बहुत सारी और मछलियाँ, विच इज़ द फाइनल पार्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गोना लव इट। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, और अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए, और बेल आइकन तो दबा के तोड़ दीजिए बेल। This is the zone. This is a shark zone. So be careful. दिल थाम लीजिए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा शार्क्स, बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत सारी अदर फिशेस होंगी। So let's go. As I said, हम शार्क देखेंगे और मज़े ही मज़े लेंगे। Let's go in. तो यहाँ पर कैसे है, they have like a बेल्ट बनी हुई है, जैसे एयरपोर्ट पे होती है लगेज वाली बेल्ट, वैसे है। आप यहाँ पे बस खड़े हो जाओ, ये आपको ऐसा राउंड करके पूरा दिखाते हैं। आपको सिर्फ ऊपर देखना है, इतना सुंदर लगता है ना। ओह माय गॉड, कम विद अस। सो इसमें 2 ऑप्शन है, एक बेल्ट ऑप्शन है और दूसरी ऑप्शन यू कैन वॉक। ओह माय गॉड, दिस बिग। तो ये क्या है, मुझे तो ये पक्का पता है, ये है शार्क का जॉ। ओह माय गॉड, ये पूरा आदमी निगलने की शक्ति रखता है, आई कैन सी दैट। इसलिए लोग बोलते हैं शार्क से बच के रहो, क्योंकि एक तो इतने बड़े बड़े दांत है इसके चाकू वाले, ऊपर से इतना बड़ा जगह है इसके मुंह में कि पूरा इंसान के 2 इंसान जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये सेटअप देख के लग रहा था कि यू आर रियली अंडर द सी। इतना सुंदर लग रहा था ना यार, ये बेल वाली फील और ये सब, इतनी सुंदर सुंदर सी फिशेस। मैंने ऐसी वाली फिशेस नहीं देखी यार, इतनी सुंदर ऐसे चिकनी सी फिशेस थी। आ जाइए इसके ऊपर, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं एज मेंशन शार्क देखने, और इसमें 360 तो नहीं बोलूँगा, 180 व्यू है ऊपर करके। कम सी। तो इसमें प्रॉपर यही है कि इसमें डिफरेंट फिशेस हैं। अब वी विल फाइंड शार्क समवेयर,
See on the if cameraman can show you, it's a shark. I don't know what you नाम क्या है इसका, लेकिन अगर यहाँ भी देखेंगे ये आई थिंक कोई माउरी कल्चर का कुछ, it's called Mako. Mako in Maori. Mako in Maori. Okay. तो और आप पीछे पीछे पीछे. ये देखो Cameraman. कितने स्ट्रिंगरे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अ ह्यूज टाइप। There's another one coming. There's another one coming. सी बहुत बड़ी बड़ी स्टिंगरे है। मेरे को तो एलिफेंट साइज ही स्टिंगरेज लगती हैं ये। शार्क के लिए मैंने इसको पकड़ लिया पूल से, लेकिन वो भाग गई है। सो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ दिखाई दे रहे थे ऊपर, ये देखिए शार्क। आई डोंट नो इफ आप दांत देख सकते हो इसके कि नहीं, ओवर 12 का। स्टिंगरे एंड शार्क टुगेदर, मुझे नहीं पता ये लड़ क्यों नहीं रही। ओह माय गॉड, वो देखो कितनी बड़ी शार्क है। इधर दिखाओ। ओह गॉड, दो शार्क, इतनी बड़ी बड़ी शार्क्स है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये दोनों दे डोंट फाइट ईच अदर। दे आर वेजिटेरियंस। लुक एट दिस फिश। आई विश कि मेरे को अगर नाम पता होता, आई शुड हैव। पता है क्या इधर देखिए, हुआ इधर था? देखिए, टेक इट हियर कैमरामैन, लुक एट दिस, लुक एट दिस वन। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। पता है क्या हुआ था, यहाँ पे ना लड़ाई हो गई थी स्टिंगरे और शार्क की। ठीक है, वो एक दूसरे को खाने लग पड़े थे, तो उनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही थी। फिर उन्होंने म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ना हम तुम्हें खाएंगे ना एक दूसरे को खाएंगे, हम सिर्फ छोटी छोटी फिशेस खाएंगे। तब से ये लिविंग इन हार्मनी। और बेस्ट पास में ये है कि उन दोनों का कॉम्प्रोमाइज जो करवाया था, हाँ, वो अलका ने करवाया था। मैंने, दैट्स हाँ। व्हाई शी नो द स्टोरी कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये प्रॉपर ऐसे इन्होंने एक ऐसे जोन बनाया, यू कैन कॉल इट ओ, जिसमें यू कैन यूज एज सेड, यहाँ बेल्ट यूज करते हो या यू कैन वॉक योरसेल्फ। उसमें क्या, यू कैन सी लॉट ऑफ फिशेस, शार्क है, बहुत और भी फिश है जिसके बारे में मुझे आई डोंट नो द नेम्स, लेकिन इट्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आप रहते हैं न्यूजीलैंड में, तो अगर आप कभी यहीं नहीं आए कभी, यू शुड कम हियर, क्योंकि यहाँ देखिए, इफ यू सी दिस साइड, ये रेस्ट कर रही स्टिंगरे, है, यहाँ से स्टिंगरे बेचारी रेस्ट कर रही थक है, गई है घूम घूम के, चक्कर काट काट के, इसलिए रेस्ट सो कर इट्स रही है। रियली नाइस। चलो कांडू, अगर आप रहते हैं न्यूजीलैंड में, तो यू शुड और मस्ट विजिट हियर। इट्स रियली नाइस प्लेस। बच्चों को लाइए, फैमिली के साथ आइए। और अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से घूम रहे हैं, सो दिस इज योर प्लेस, नॉट ओनली फॉर किड्स, अडल्ट्स एज वेल। मैं आई थिंक इट्स माई 4th टाइम नाउ, और मुझे उतना ही मज़ा आ रहा है जितना फर्स्ट टाइम आया था। देखो जी, अगर तो आपको घूमने का शौक है तो इट्स क्वाइट ईजी। और आप यहाँ आइए, ऐसे खड़िए और घूमिए। ये कैन डू जनरेशन है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे लिखा है कि ये 25 जनवरी 1985 में कैली टर्टल जो है वो पब्लिक के लिए खुला था। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी, एज एक्सपेरिमेंट किसी ने स्टार्ट किया था, बट यस 1985 से लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। पर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कम फिशेस तैयार हो रही है। मुझे लगता है ये कोई स्लीपिंग साइट वगैरह है फिशेस की, पर हो सकता है कि यहाँ पे जो फिशेस जैसे काथावाई, रेड मोकी, स्वीप, स्नैपर, पिग फिश, ये सारी शार्क्स खा जाती हैं, इसलिए इनकी जो है वो जगह अलग अलग की हुई है ताकि वो एक दूसरे को खू ना सके। यस, ये देखो मैं जैसे बता रही थी ना, ये देखो स्टिंगरे यहाँ पे सो रही है, क्योंकि उस साइड तो सारे तरह, यहाँ पे 2 स्टिंगरे सो रही हैं। तो मे बी ये जो है ये इनकी स्लीपिंग साइड है, क्योंकि ये गुफाएं बनी हुई है ना, तो ये रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है मिलियंस ऑफ शार्क्स जो हैं उनको लोग मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फिन के लिए। क्योंकि किसी किसी कंट्री में ना उनका जो फिन होता है, जैसे ऊपर का जो ऐसा होता है उसका जो भी है फिन, पंख जैसा, वो लोग खाते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा लोग उनका शिकार करते हैं मारने के लिए। तो प्लीज़ ये क्रूएलिटी बंद करें। आप जो है वो एनिमल्स के लिए थोड़ा प्यार दिखाएं और उनको अच्छे से रहने दीजिए उनकी जगह पे। और उसके बाद हुआ मेरा उस शार्क का आमना सामना, जिसमें मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, अगर हिम्मत है तो पानी से बाहर आके लड़ मुझसे। और ये शार्क डर गई और दुम दुबा के भाग गई। लेकिन जो मैंने इस शार्क का बाद में हाल किया वो आपको अगले व्लॉग में बताएंगे हम। देखो, ये है उनका स्टेज, यहाँ वो करते हैं परफॉर्म। यू कैन सी लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ फिशेस अराउंड, लाइक यू कैन सी ऑन द राइट देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टिंगरे। और वहाँ जहाँ हम पहले गए थे वो था उनका घर, वहाँ वो रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, आराम करते हैं। सो दिस इज द एरिया वेयर ऑल द एक्शन हैपनिंग। सी, यहाँ देखिए एक शार्क आ गई। ये शार्क का छोटा बच्ची है, ये उसकी बच्ची लग रही है मुझे शार्क की, या बच्चा लग रहा है। अरे नहीं। तो गाइज, ये जो अभी हमें पता चला है कि ये स्टिंगरे की एक प्रजाति, स्टिंगरे नहीं है, इसको बोलते हैं मंटारे। ये 7 मीटर लॉन्ग हो सकती है, मीन्स बहुत बड़ी। जो नीमो मूवी में जिसके ऊपर बैठ के स्कूल जाते थे ना, ये वही वाली मंटारे है। वो देखो आ रही है वहाँ पे।
यार गाइस हमारा ना बच्चा सो रहा है, मेरे को इतना था ना कि उसको दिखाना है, पर वो सो गया नींद पे, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि वो उठे और हम उसको दिखाए, इसलिए हम थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तो हम ही घूमे जा रहे हैं, इस बेल्ट में देखो, बट यस इट्स वर्थ इट। देखो कितनी बड़ी शार्क है, माय गॉड बहुत ज़्यादा बड़ी शार्क है यार। उठ गया, उठ गया, हाय हाय ओए होए, मैं डालो अभी इसको अपनी बेल्ट में डालो। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा गुग्गू है। गाइस जिस मोमेंट का हम फाइनली वेट कर रहे थे, हमारा जो है बेबी शार्क उठ चुका है। अभी हम उसको दिखा रहे हैं स्टिंगरेज और फिशेस, और वो देख रहा है बब्बू कैसा है, थोड़ा सा हंस रहा है, थोड़ा अभी नींद में है, पर यस उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है इसको। गुग्गू हमारे बच्चे की एक बहुत अच्छी वाली खासियत है कि उसको बेचारे को नींद भी आ रही हो, टायर्ड भी हो, तब भी हंसता रहता है। इसलिए आप देख सकते हो बेचारा हमारा दिल रखने के लिए हंस रहा है। वैसे तो उसको क्या समझ आ रहा है, क्या फिश क्या स्टिंगरे। तो हमारा लिटिल शार्क अभी उठ चुका है। इस मोमेंट का हम फाइनली वेट कर रहे थे, इसलिए इतनी देर यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। तो अभी देखते हैं देखता है कि नहीं, क्योंकि दिस इज वॉट वी केम फॉर, राइट, दिस इज वॉट वी केम फॉर, सी द शार्क। बहुत कोशिश की यार इसको दिखाने की कि बेटा देख फिश, इतनी टिकट में पैसे लगाए हैं तेरे को फिश देखने के लिए, पर नहीं, उसको क्या देखना था, कैमरामैन या मम्मी या डैडी, बस वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहा था। वो हंसे हंसे जा रहा है, नहीं देखनी तूने, सर के ऊपर से निकल के गई शार्क, बट ही वॉज नॉट बोदरिंग। उसको लगा यार शार्क कुत्ता बिल्ली सब एक बराबर, पर फिर भी मैंने अपनी 100% डेडिकेशन लगाए रखी और उसको मैंने बोला देख बेटा देख, तो उसने फाइनली इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो वो देख रहा था यार कुछ तो है जो पानी में मूव कर रहा है। और इतनी देर में पूरे मछली समाज में ये बात फैल गई कि एक क्यूट सा बच्चा हमें देखने आया है, और मछलियाँ सज धज के फेयर लवली लगा के तैयार होकर आ गई हैं हमारे अभियान के अगल बगल। और ये उड़ता पतंग तुम देख सकते हो, स्टिंगरे जिसे बोलते हैं, ये उड़ता हुआ आसमान में प्रॉपर मेरे सिर के ऊपर जाता हुआ। और इस पतंग को हमारे छोटे से पतंग ने भी देख लिया, जिससे हमारे पैसे हुए वसूल। फिर हमने सोचा कि अब यार जाने की बारी हो गई है, क्योंकि मेरे बच्चे का दूध पीने का, खाने का, सबका टाइम हो चुका था। ईल साइटिंग, तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी ईल है, मेरे को लगता है कम से कम ये 3-4 फुट की तो होगी। अंदर हाथ डालने के लिए मना किया है, प्लीज़ मत डालना, क्योंकि कुछ ईल जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं। आई डोंट नो ये देती हैं कि नहीं देती है, पर आप प्लीज़ मत डालना, वहाँ पे साफ साफ लिखा है हाथ नहीं डालना है। बट ये बहुत सुंदर है और इतनी बड़ी ईल है यहाँ पे। अभी आप आइए आप अंदर, हम आपको कुछ और दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सी हॉर्सेस ही बढ़ा रहे हैं। इंसानों को आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सम सी हॉर्सेस प्रोड्यूस अप टू 1500 बेबीज इन वन बर्थ। ये देखो ये सी हॉर्स, कितना बड़ा सी हॉर्स है ना। आपको पता है ना सी हॉर्स में क्या होता है, जो मेल होता है वो बर्थ करता है, फीमेल नहीं करती है। ये देख नीमो कहाँ, चुप रहो, ये नीमो है, वो डोरी है, दोनों की जोड़ी बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने। ज़्यादा इंस्पायर हुए लगते हैं मुझे ये नीमो मूवी से। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने सी ग्रास का कुछ दिखाया हुआ है, साथ में सी हॉर्सेस अगैन। और ये क्या है भाई, रिबन ईल, वो देखो रिबन ईल कितनी सुंदर है यार। अरे पतली सी ऐसे बीच में घुस गई है, मुंह खोल रही है हमारी तरफ, ये इसका मुंह पूरा। ये देखो रिबन ईल, ये पूरे रीफ्स हैं, आई थिंक ट्रॉपिकल मैरीन क्रिएचर्स हैं ये, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। पर ये सारे इन्होंने रीफ्स बताए हुए हैं, जिसमें जो नीमो छोटे छोटे फिशेस क्यूट फिशेस रहती हैं ना, ये सारे वो है। कितना सुंदर है यार। और उसके बाद हम पहुंचे ये 15-20 पैरों वाले लॉबस्टर्स के पास, जिनका अपना समूह, अपना झुंड था। कोई गुफा में छुप के वार कर रहा था, कोई शरेआम बैठा था। और इनको देख के मुझे हमारे घर के कॉकरोच याद आ गए। ओके गाइज, ये एग्जिट है। यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में फोटोज़ खिंचवाई थी ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ भी हैं। अब यहाँ अभी छोटा से जिद नहीं करेगा, बड़ा होके करेगा, ये भी लेके दो वो भी लेके दो। बट अभी तो हम फोटोज़ देखेंगे, आ जाइए। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो बारकोड जिससे हम देखने वाले हैं हमारी फ़ोटोज़ कैसी आई हैं। सॉरी, ओके, सो ये देखो हमारी फ़ोटोज़।
अच्छे हैं। हाँ, तो ये एज ए मेमोरी आप रख सकते हो। आप यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स के साथ ये आपको फोटोज़ देंगे। ओह माय गॉड, दैट्स क्यूट। तो आप प्लान कर सकते हो, आप लेनी है तो आपको पे करना पड़ता है। Okay, so one photo is $25 and 3 photos with the background is $37. तो अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, एज अ मेमोरी आप रख सकते हो। यस, थैंक यू। धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और भी एडवेंचरस वीडियो दिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।